एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज डिस्कशन करेंगे। रिसर्च या बिहेवियर मैनेजमेंट दोनों में से क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई फील हर एक इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, स्पेशली जो नए इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी अभी स्टार्ट की है। बिकॉज इनिशियली अगर एक बेटर अप्रोच हमें पता चल जाए तो मार्केट में बहुत सारी गलतियाँ करने से हम बच सकते हैं। सो रिसर्च की अगर हम सबसे पहले बात करें तो आई फील रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मार्केट में जब तक हम अपनी रिसर्च पे रिलाई नहीं करेंगे एंड हमारी डिपेंडेंसी जो है वो थर्ड पार्टी रिसर्च के ऊपर रहेगी, लाइक न्यूज़ चैनल हो या कोई फंड मैनेजर हो या आपका ब्रोकर हो, एडवाइज़र हो, तो तब तक हमारा कन्विक्शन नहीं बनेगा किसी स्टॉक के ऊपर। एंड हम मार्केट में बेसिकली क्लूलेस घूमते रहेंगे। अल्टीमेटली इधर उधर से सुन के हम कुछ पैसा इन्वेस्ट करेंगे, हमें लॉस होगा एंड हम मार्केट छोड़ के चले जाएंगे। सो इससे होता क्या अल्टीमेटली कि जो बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो हम मिस आउट कर देते हैं, जस्ट बिकॉज कि हम किसी दूसरे या थर्ड पर्सन की एडवाइस के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। एंड इनिशियली मैंने भी अपने जो 2 साल है वो ऐसे ही वेस्ट किए। न्यूज़ चैनल हो या फंड मैनेजर के इंटरव्यू हो, उनको फॉलो करना। सो इससे आपका कन्विक्शन कभी भी एक बिजनेस की तरफ बढ़ता नहीं है। आपको अल्टीमेटली पता ही नहीं चलता कि एक स्टॉक अच्छा है तो क्यों है, उसके मार्जिन्स अगर अच्छे हैं तो क्यों है, वो क्यों बेटर परफॉर्म कर रहा है। ये सारी चीज़ों का आइडिया आपको तभी लगेगा अगर आप खुद से एक बिजनेस को स्टडी करना स्टार्ट करो, खुद से रिसर्च करना स्टार्ट करो। आपकी कन्विक्शन जो है वो तभी डेवलप होती है। एंड रिसर्च ऑब्वियसली कोई ये कांस्टेंट प्रोसेस है, आपको कॉन्स्टेंटली इसमें इम्प्रूव होना होता है। ये बिल्कुल कोई ड्राइविंग की तरह नहीं है कि आपने एक बार सीख लिया देन गियर कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, ये सब ऑटोमेटिकली आप मैनेज करते रहोगे। ये कांस्टेंट प्रोसेस है। आपको हर दिन हर एक बिजनेस के बारे में कुछ नया पता चलता है, एक सेक्टर के बारे में नया पता चलता है। इनफैक्ट जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है वो टाइम टू टाइम कुछ नए रेगुलेशंस लेके आती है, आपको वो स्टडी करना होता है कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है एक पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर। सो ट्रस्ट में ये बहुत एक्साइटिंग है जब आप इसको स्टार्ट करते हो। बिकॉज जब आप किसी बिजनेस को पहली बार स्टडी करते हो तो हार्डली आई थिंक 5-10% आपको समझ में आता है कि वो बिजनेस करती क्या है, बेसिकली उसके प्रोडक्ट्स क्या है। बट ग्रेजुअली जैसे आप सेकंड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर में, हर एक क्वार्टर में जब उसको ट्रैक करते जाते हो तब आपको एग्जैक्टली आइडिया होता है कि अगर ये बिजनेस अच्छा है तो उसकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, इसका प्रोडक्ट मिक्स क्यों इसके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में डिफरेंस है, या इसके मार्जिन्स क्यों कंपटीटर के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे हैं। अगर ये बिज़नेस जो है ये वैल्यू ग्रोथ के ऊपर चलता है या वॉल्यूम ग्रोथ इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फ्यूचर ग्रोथ प्रोजेक्शन क्या है, क्या नया प्रोडक्ट लेके आना जा रही है मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें स्टडी करने में एंड इसकी इंसाइट्स आपको हर क्वार्टर में मिलती है। कौन सा पर्टिकुलर सेक्टर अच्छा कर रहा है, कौन सा इंडस्ट्री अच्छी कर रही है, ये इंसाइट्स बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग करती है पर्सनली मुझे भी। बिकॉज आप एक एक जगह रह के अपने घर से ये सारी चीज़ें ट्रैक कर सकते हो और आपको अक्रॉस द सेक्टर, अक्रॉस द कंपनीज की नॉलेज होती जाती है। सो आई फील रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इसके बिना बड़ा वेल्थ आप नहीं क्रिएट कर सकते मार्केट में। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे या एफडी वगैरह में इन्वेस्ट करोगे या किसी फंड मैनेजर को दे दोगे, हार्डली आपका 10-11-12% का रिटर्न क्या कर आएगा। सो अगर आपको बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करनी है, जिसे आई थिंक फाइनेंशियल वर्ल्ड में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अगर आपको अर्न करनी है स्टॉक मार्केट से, सो आई फील कि खुद की रिसर्च करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर हम दूसरे पार्ट पे आए जिसे बिहेवियर मैनेजमेंट कहते हैं, सो रिसर्च की इम्पोर्टेंस है। बट इतनी इम्पोर्टेंस होने के बाद भी मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका रिसर्च स्किल स्ट्रॉन्ग है, जिन्हें बिजनेस एनालिसिस से लेकर के इकोनॉमी एनालिसिस करना भी आता है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्किल्स है उनकी रिसर्च में। बट स्टिल मार्केट में वो बड़ा पैसा नहीं कमा पाते। इसका सबसे सबसे बड़ा रीज़न है उनका बैड बिहेवियर। उन्होंने अपने बिहेवियर को अच्छे से मैनेज नहीं किया है। बिकॉज रिसर्च जो है वो इम्पॉर्टेंट है बट वो एक स्किल है, और स्किल जो है वो कोई भी सीख सकता है इरिस्पेक्टिव ऑफ बैकग्राउंड। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको फाइनेंस का बैकग्राउंड चाहिए। आप चाहे लॉयर हो या इंजीनियर हो या किसी भी बैकग्राउंड से हो, रिसर्च जो है वो कोई भी सीख सकता है बिकॉज वो स्किल है। बट बिहेवियर मैनेज करना ये बहुत ज़्यादा टफ है। बिकॉज जब आपने किसी स्टॉक पे बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया, उस पर अच्छी रिसर्च करी, उसकी इंडस्ट्री देखी, उसका ग्रोथ प्रोजेक्शन देखा एंड फाइनली आपने उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया, फिर जब नेक्स्ट डे वो स्टॉक 10% नीचे होता है, वहाँ पे आपकी अप्रोच कैसी रहती है, आप कैसे अपने बिहेवियर को मैनेज करते हो, अल्टीमेटली वही डिसाइड करता है कि आप कितना ज़्यादा रिटर्न मार्केट से क्रिएट कर सकते हो। बिकॉज बहुत सारे लोग हैं
जो करेक्शंस में पैनिक कर देते हैं, बिकॉज वहाँ पे मार्केट का सेंटीमेंट, मार्केट का सिनेरियो ही पूरा चेंज हो जाता है। एंड मैंने अपने छोटे से करियर में ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्हें 10-10 15-15 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट में, बट एक रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ, निफ्टी 18,000 से 15,000 आई, एंड उन्होंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही बंद कर दिया, उन्होंने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी। बिकॉज ऑब्वियसली बहुत शॉकिंग है, बट वहाँ पे सिनेरियो इतना ज़्यादा चेंज हो जाता है कि एक लेवल के बाद आप वो नेगेटिविटी बेयर नहीं कर पाते हो, और लोग जो है वो पैनिक में सेल कर देते हैं। बिकॉज बिहेवियर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहेवियर को आप किस तरीके से मैनेज करते हो, अल्टीमेटली वही डिसाइड करता है कि आपके रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में कैसे रहते हैं। सो अगर हम एक एग्जांपल से समझे इसको, जैसे टाइटन, जो कि तनिष्क की होल्डिंग कंपनी है, आई मीन आज से 5 साल पहले भी अगर हम बात करें तो सबको इस बिज़नेस के बारे में पता था कि तनिष्क जो है वो इंडिया में ज्वेलरी में लीडिंग कंपनी है, काइंड ऑफ मोनोपोली है इसकी। करंटली ग्रोथ प्रोजेक्शन बहुत अच्छा है, टाटा का ब्रांड है, ट्रस्ट ऑब्वियसली है इस पे, एंड फ्यूचर ग्रोथ प्रोजेक्शन भी सबकी अच्छी है। ये रिसर्च, ये बेसिक नॉलेज सबके पास थी। इस स्टॉक ने लास्ट 5 ईयर्स में 32% रिटर्न दिए हैं। इसका जो कैगर अगर आप देखोगे लास्ट 5 ईयर का, 32% का कैगर है, विच मीन्स कि इसने लास्ट 5 ईयर्स में अपने इन्वेस्टर का जो कैपिटल है उसको 4 टाइम किया है, 4 गुना इसने अपने अपने इन्वेस्टर के कैपिटल को किया है पिछले 5 सालों में। एंड ये बेसिक नॉलेज सबके पास थी, बट स्टिल बहुत ही कम ऐसे लोग थे जिन्होंने इस स्टॉक को पिछले 5 साल से होल्ड करके रखा है। इनफैक्ट जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड स्कीम्स को जो मैनेज करते हैं, जो आईआईटी आईआईएम से जो ग्रेजुएट फंड मैनेजर्स हैं, वो भी, उनमें भी बहुत रेयरली कोई ऐसी स्कीम है जिन्होंने इस स्टॉक को लास्ट 5 ईयर से होल्ड करके रखा है। बिकॉज पिछले 5 साल में बहुत बार ये स्टॉक 30%, 40%, 50% तक करेक्ट हुआ है। इवन कोविड के टाइम पे तो निफ्टी में ही 40% की करेक्शन आई थी। तो जब इस तरीके के सिनेरियो आते हैं, वहाँ पे 99% लोग जो हैं वो स्टॉक से एग्जिट कर लेते हैं। वहाँ पे वो फोकस, वो रिसर्च काम नहीं आती आपको, बिकॉज एक रिसर्च जो है वो एक लेवल तक आपको हेल्प कर सकती है, किसी स्टॉक को आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प कर सकती है, किसी बिजनेस को समझने में हेल्प कर सकती है। बट उसके बाद जो काम है वो आपके बिहेवियर का है, कि आप उस रिसर्च पे कितना ट्रस्ट करते हो, कितना रिलाई करते हो। आई मीन इस तरीके के जब सिनेरियो होते हैं मार्केट में, जहाँ पे इतनी बड़ी करेक्शंस आती है कि पूरा इंडेक्स ही 40% जा रहा है और पूरी नेगेटिविटी चल रही है मार्केट में, आपको पता ही नहीं है कि कब मार्केट वापस से ग्रीन में होगी, स्टॉक कब चलना शुरू होगा, चलेगा नहीं चलेगा। वहाँ पे आई मीन अगर आपने अपने बिहेवियर को अच्छे से मैनेज नहीं किया, तो एट द एंड चाहे आपकी रिसर्च कितनी भी अच्छी हो, आप स्टॉक सेल कर दोगे, और जो बड़ी अपॉर्चुनिटी है उसे क्लियरली लोग मिस आउट कर देते हैं। सिमिलरली अगर एक और एग्जांपल हम इसमें देखें तो यस बैंक, जो कि एक टाइम पे इंडिया का आई थिंक 4th या 5th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक था। बहुत ग्रोइंग बैंक था ये, बहुत अच्छा नाम था इसका प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग इंडस्ट्री में। एंड उस टाइम पे सपोज बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने स्टॉक को 400-500 के लेवल पे बाई किया था, बिकॉज ग्रोथ प्रोजेक्शंस अच्छी थी, उस टाइम पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, ब्रांड काफ़ी अच्छा बन चुका था कुछ सालों में ही। सो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने इसमें इन्वेस्ट किया था जब ये स्टॉक 400-500 के लेवल पे था। कुछ टाइम बाद स्टॉक में फ्रॉड, बैंक में फ्रॉड की न्यूज़ आई, एंड स्टॉक 400-500 से 300, 350, 250 तक आ गया था। यानी 40-50% का लॉस हो रहा था इन्वेस्टर को। बट स्टिल वहाँ पे भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने उस स्टॉक से एग्जिट नहीं किया, जस्ट बिकॉज कि इतना बड़ा 40-50% लॉस लेना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी चाहिए, वही जो बिहेवियर मैनेजमेंट की बात है। सो वहाँ पे भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने स्टॉक से एग्जिट नहीं किया, एंड उन्होंने वेट किया कि स्टॉक वापस से रिकवर कर जाएगा। हुआ क्या एट दी एंड कि जो इसके फाउंडर थे मिस्टर राणा कपूर, उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया और स्टॉक 250 से सीधे 100 रुपये आ गया, एंड देन 100 से सीधे 20 रुपीज़ आ गया। सो आप ये देखिए कि एक टाइम पे जहाँ 40-50% लॉस हो रहा था, उस स्टॉक में 90-95% लॉस इन्वेस्टर्स को एट द एंड बियर करना पड़ा, जस्ट बिकॉज की होप इन्वेस्टिंग थी। बिहेवियर उन्होंने सही से मैनेज नहीं किया अपना, वो होप कर रहे थे कि स्टॉक जो है वो वापस से एक बार फिर से अपने इनिशियल लेवल्स पे आ जाएगा, 300-400 पे आ जाएगा, जबकि सबको पता था, बाहर से भी जो मार्केट में इन्वेस्टेड नहीं थे वहाँ पे भी सबको पता था कि बैंक में बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें हो रही है। इवन जो कॉमन पब्लिक है वो बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए भी कंफर्टेबल नहीं थे, बिकॉज बहुत ख़राब चीज़ें चल रही थी बैंक में, एंड वो न्यूज़ में लगातार चल रहा था। बट जो इन्वेस्टर्स हैं वो फिर भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि जो स्टॉक हमने 400 पे लिया वो 250 पे कैसे हम सेल कर दें, या बाद में हम 100 पे कैसे सेल कर दें। सो वहाँ पे बिहेवियर मैनेजमेंट ही काम आता है।
वहाँ पे कोई रिसर्च काम नहीं आती, बिकॉज ये बेसिक नॉलेज तो सबके पास था कि टाइटन बहुत अच्छा है, तनिष्क बहुत अच्छी कंपनी है, यस बैंक में ख़राब हो रही हैं चीज़ें तो वहाँ पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, अगर आप इन्वेस्टेड हो तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। इसमें किसी भी तरीके की कोई नॉलेज या कोई रिसर्च आपको हेल्प नहीं कर सकती। यहाँ पे टोटली बिहेवियर का काम था। सो दैट्स वाई मैंने ये सेकंड एग्जांपल भी दिया, बिकॉज हम इसको इस तरीके से ना लें कि एक बार एक स्टॉक हमने बाय कर लिया तो उसे होल्ड करके रखने में ही बेनिफिट है। सो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपको ये समझना होगा कि अगर आपने कोई स्टॉक बाय किया है अपने रिसर्च के बेसिस पे, सो टाइम टू टाइम आपको लॉजिकली एक्ट करना है, रेदर देन आप इमोशनली अटैच हो जाओ स्टॉक से, उस बिजनेस से। आपको लॉजिकली देखना है कि अगर ये स्टॉक मैंने कुछ टाइम पहले बाय किया था, तो करंट जो करेक्शन है क्या वो इसकी बिजनेस की वजह से, क्या बिजनेस में कुछ खराब हो रहा है, या फिर जस्ट ये मार्केट सेंटीमेंट है। अगर मार्केट सेंटीमेंट है तो क्या मुझे यहाँ पे और ऐड करना चाहिए, या फिर अगर बिजनेस में कुछ खराब है तो मुझे यहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए या फिर अपनी होल्डिंग कम करनी चाहिए। सो आपको आप हम इस ऐसा तभी देख सकते हैं जब हम अपने आप को डिटैच करके देखेंगे उस स्टॉक को, उस स्टॉक से। एंड वहाँ पे इमोशनली अगर हम अटैच हो जाएंगे तो वही होगा जैसे हम येस बैंक के इन्वेस्टर्स के साथ में हुआ। सो दैट्स वाई रिसर्च एक लेवल तक आपको हेल्प कर सकती है। आई फील कि 20% रोल वेल्थ क्रिएशन में एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर के लिए रिसर्च प्ले करता है, बट उसके बाद 80% जो रोल है वो आपका बिहेवियर प्ले करता है। एंड बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग करने का, बिहेवियर को अच्छे से मैनेज करने का आई फील एक ही तरीका है कि आप जितना जल्दी हो सके अपना पैसा खुद मैनेज करना स्टार्ट करें। बिकॉज अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ तो आपने सिंपली किसी और पे ब्लेम डाल दिया, बिकॉज आपको पता है कि अगर 5 साल बाद मुझे अच्छे रिटर्न्स नहीं आए तो मैं इजीली ब्लेम कर सकता हूँ फंड मैनेजर, क्योंकि फंड मैनेजर ने अच्छे से मेरा पैसा मैनेज नहीं किया। उसे वो चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, उसे कोविड वाला करेक्शन देखना पड़ेगा, उसे रशिया यूक्रेन का वॉर फेस करना पड़ेगा, उसे मार्केट को 40-50% नीचे जाने के बाद क्या डिसीजन लेना है, ये सारी चीज़ें उसे फेस करनी पड़ेगी। सो अगर हम किसी और पे डाल देंगे तो रिटर्न तो हमारा कभी भी लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा रिटर्न तो बनने नहीं वाला, 10-12% से हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। सो इफ़ यू वांट कि अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है मार्केट में, सो और वो तभी पॉसिबल है अगर आप रिसर्च के साथ में अपने बिहेवियर को अच्छे से मैनेज करो। एंड बिहेवियर अगेन, अगर आप जितना जल्दी अपना पैसा खुद मैनेज करना स्टार्ट करो, खुद से रिसर्च करना स्टार्ट करो, सो उससे होता क्या है कि स्टार्टिंग में ऑब्वियसली कुछ गलतियाँ होती है, ऐसे सिनेरियो में, ऐसे सिचुएशंस में हम स्टक हो जाते हैं जहाँ पे हमें कुछ लॉसेस बेयर करने पड़ते हैं, बट वो लर्निंग हमें लॉन्ग टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। सो जितना जल्दी हम खुद मैनेज करना स्टार्ट कर देंगे रैदर देन अपना पैसा किसी थर्ड पर्सन को देना, सो उतना ज़्यादा वो हेल्प करेगा हमारी लर्निंग में एंड लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में मार्केट के अंदर। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था हमारा इस टॉपिक के ऊपर। आई होप ये आपको हेल्प करेगा। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको कोई भी डाउट हो। थैंक यू वेरी मच।